हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी में। आज हम हिंदी का संज्ञा चैप्टर लाए हैं और आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। तो आज हम संज्ञा पढ़ेंगे, तो संज्ञा के बारे में आज हम जानेंगे। तो संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है? संज्ञा का संधि विच्छेद होता है सम धन ज्ञा। संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है? सम धन ज्ञा। सम का मतलब होता है सम्यक और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञान। संज्ञा का मतलब होता है सम्यक ज्ञान या फिर पूर्ण ज्ञान। तो संज्ञा में क्या होता है? सब नाम आ जाते हैं, सारे नाम संज्ञा में आ जाते हैं। चाहे आप कुछ भी नाम ले लीजिए, सब नाम संज्ञा में आएंगे। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, लड़का हो गया, लड़की, कुछ भी आप ले लीजिए, सब संज्ञा में आते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में जो सब सम्यक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान दर्शाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में जो सब सम्यक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है यथार्थवाचक संज्ञा, एक होती है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? अगर वहां पे मूल रूप जोड़ देता है तो आपको दो प्रकार की बतानी है। एक है यथार्थवाचक संज्ञा, एक है भाववाचक संज्ञा। और जिसमें से यथार्थवाचक संज्ञा चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, यहाँ पर द्रव्य आएगा। और यहाँ पे और समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? व्यक्ति विशेष आता है, तो व्यक्ति विशेष आता है। और जातिवाचक संज्ञा में वर्ग आ जाता है, पूरा वर्ग उसी जाति का आ जाता है। अगर लड़का है तो लड़का आ जाएगा, जैसे लड़की है, पूरा समूह इसमें आ जाता है। और पदार्थवाचक संज्ञा में क्या होता है? जैसे तेल, घी, सोना, लकड़ी, इसमें पदार्थ आ जाता है। और समूहवाचक संज्ञा में संगठन, गिरोह, दल, इसमें ऐसे आ जाता है। अब ये देखते हैं, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं? तो आपसे पूछेगा प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपको बताना है 5। लेकिन आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद आपसे पूछता है तो आप 5 नहीं 3 बताएंगे। कितने बताएंगे? 3 बताएंगे। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने हैं? 5। और आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितने हैं? 3। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के 3 भेद हैं, जिसमें से कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया। लेकिन जातिवाचक में 2 प्रकार और आ जाते हैं, पदार्थवाचक और समूहवाचक। लेकिन अगर इन 5 को मिला दिया जाए तो ये प्राचीन हिंदी के भेद हो जाते हैं। लेकिन ये 3 जो है ये हमारे आधुनिक हिंदी के भेद हैं। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु और भाव के बारे में बताती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति, वस्तु और भाव के बारे में बताती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? हमेशा एक वचन होती है और दृश्य होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है और हमेशा दृश्य होती है। जातिवाचक संज्ञा जो होती है, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन होती है। जातिवाचक संज्ञा हमेशा बहुवचन होती है, या फिर बोल सकते हैं वे शब्द जिनका बहुवचन बन सकता है, वे शब्द जिनका बहुवचन बन सकता है। और जातिवाचक संज्ञा भी हमारी दृश्य होती है। क्या होता है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा दोनों दृश्य होती है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है और जातिवाचक संज्ञा बहुवचन होती है। या फिर वे शब्द जिनका बहुवचन बन सकता है, या फिर वे शब्द जिनका बहुवचन बन सकता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? इसमें भाव आता है प्लस एक वचन, भाव और एक वचन। जो भाववाचक संज्ञा होती है हमेशा एक वचन में होती है और ये अदृश्य होती है। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है और ये अदृश्य होती है। एक नोट इसमें लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जब कभी भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो जाती है, जब कभी भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो भाववाचक संज्ञा अगर बहुवचन हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि जवानी, जवानी हमारी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये कभी हमें दिखती नहीं है, सिर्फ ये भाव है। तो जवानी अगर हम इसको बहुवचन बनाएंगे जवानियां, तो ये जवानियां जो हमारा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जवानी जो है भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं,
जर्सी गाय क्या है? जर्सी गाय जातिवाचक है। जर्सी गाय एक तो होती नहीं है, क्योंकि जर्सी गाय तो बहुत सारी होती हैं। अगर आपसे पूछता है गाय कौन सी है, तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जर्सी गाय भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जर्सी गाय एक तो होगी नहीं, बहुत सारी होंगी। तो जर्सी गाय हमारी क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। गाय का बहुवचन बन सकता है गाय, इसलिए जातिवाचक है। और जर्सी गाय का भी बहुवचन बन सकता है जर्सी गाय, तो ये भी हमारी जातिवाचक संज्ञा है। अब आगे देखते हैं काले चावल। काले चावल क्या है? जातिवाचक। काले चावल जातिवाचक है। और जातिवाचक भी हमने आपको दो प्रकार और बताए थे, पदार्थवाचक और समूहवाचक। तो काले चावल ये क्या है? ये पदार्थ है ना, तो इसमें पदार्थवाचक आ जाएगा। आपको ऑप्शन देगा पदार्थवाचक, तो आप पदार्थवाचक लगाइएगा उसमें। अगर पदार्थवाचक नहीं देता है तो आप जातिवाचक लगाएंगे। सड़क क्या है? सड़क हमारी जातिवाचक है, क्योंकि सड़क का बहुवचन बन सकता है, सड़क का बहुवचन सड़कें बन सकता है, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग 7 इसका बहुवचन नहीं बन सकता है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो NH7 क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। NH7 व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुत्ता क्या है? कुत्ता जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये दृश्य भी है। और देखो कुत्ता का हम लोग बहुवचन बना सकते हैं, कुत्ते, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा में आएगी। तो कुत्ता क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब ये देखते हैं एग्जाम्पल जो हमने लिए हैं आपके लिए। हमारी भावनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। हमारी भावनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। तो इसमें ये जो अंडरलाइन है भावनाएं, ये जातिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पर भावना आता तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन भावना यहाँ पर बहुवचन बन गया है, तो जातिवाचक संज्ञा आएगी। अब दूसरा देखते हैं, उनकी प्रार्थनाएं जरूर काम आएंगी। उनकी प्रार्थनाएं जरूर काम आएंगी। अब ये देखो प्रार्थनाएं अंडरलाइन है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन बन गया है। अगर यहाँ प्रार्थना होता तो हमारा भाववाचक संज्ञा में आता। अब दूसरा देखते हैं, जयचंद मर गया। ये किसे डिनोट करता है? जयचंद। जयचंद मर गया, तो ये व्यक्तिवाचक है। जयचंद हमारा व्यक्तिवाचक है। महात्मा ने खेड़ी आंदोलन चलाया, तो महात्मा ने खेड़ी आंदोलन चलाया। महात्मा के नीचे अंडरलाइन है, तो महात्मा क्या है? महात्मा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महात्मा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि महात्मा गांधी की बात यहाँ हो रही है, तो महात्मा जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पंडित जी ने देश को आधुनिक सोच दी। पंडित जी ने देश को आधुनिक सोच दी। तो पंडित जी यहाँ पर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात हो रही है। पंडित जी ने देश को आधुनिक सोच दी। यहाँ पर पंडित जो है ये पूरी जाति को नहीं डिनोट कर रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर जो पंडित जी है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस क्लास को शेयर भी करिए। जय हिंद।